रहमान के करीब करता है और घटता हुआ ईमान शैतान के करीब करता है। हम पहले फिल्मी दुनिया में थे, आप हजरात को पता होगा, बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होगी। 14-15 फिल्मों में काम किया मैंने, टीवी सीरियल्स में काम किए हैं। 90s के दौर में मैंने जो है 8-10 साल जो है इस फिल्मी दुनिया के अंदर मैं रहा। तो वो माहौल और वो बुराई का माहौल, बेदीनी का माहौल, अल्लाह की नाराज़गी वाला माहौल, वहाँ तो ईमान का कोई तस्करा भी नहीं था। हमको तो पता भी नहीं था कि ईमान किस चिड़िया का नाम है, ईमान का कलीमा क्या है। अल्लाह पाक ने लेकिन रहम का, करम का, फजल का मामला किया कि अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह डाली और अल्लाह ने रहमत की रस्सी डाल करके उस दुनिया से निकाला। हमारा कोई कमाल नहीं। एक जमात आई, उस जमात को पता चला कि भाई इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर एक मुसलमान रहता है जो फिल्मों में काम करता है, लेकिन जमात वालों से मुलाकात नहीं करता। क्योंकि हमारे जहन में ये था कि ये जमात वगैरह ये सब जो है ना, ले जाकर के मुल्ला मौलवी बना देते हैं, मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो जमात से मिलते नहीं थे हम। लेकिन उस जमात के अंदर एक जो अमीर साहब थे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कब जाते हैं अपने काम पर, शूटिंग पर कब जाते हैं? तो कहा कि सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो वो आ करके मेरी गाड़ी के पास ठहर गए, मेरी गाड़ी के पास रुक गए, मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि एक सफ़ेद बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा मोहरा लिबास, और थोड़ा मैला कुचेला हो जाता है अल्लाह के रास्ते में कपड़ा। तो मैंने सोचा कोई फ़कीर है। तो पैसा देने के लिए मैंने जैसे अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना ना ना, सलाम किया। मैंने जवाब दिया, कहने लगे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या है? कहने लगे कि मरना है कि नहीं मरना है? अरे तौबा, मैंने बोला इतना सुबह सुबह कौन आदमी है मरने की बात कर रहा है? सुबह सुबह कोई आदमी मरने की बात करे, मरना है कि नहीं मरना? बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो मुस्कुराने लगे, कहा हाँ अच्छा ये बताओ, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या पूछे? कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो गुस्सा तो आया हुआ था। मैंने गुस्से में, आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के पीछे वक्त क्यों जाया करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये बात कही और वो बात दिल पे लगी, दिल से निकली हुई बात दिल पे लगी। कहते ना, दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह वालों की बात थी, लग गई। वो कह करके सलाम करके चले गए। मैं सारा रास्ता सोचता रहा ये क्या? अल्लाह ताला को किसी को हिदायत देना है ना, तो अल्लाह ऐसे हिदायत देता है। हाँ, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इब्राहिम बिन अदहम। ये बहुत बड़े बादशाह थे, आदिल बादशाह थे। इब्राहिम बिन अदहम नाम था उनका। एक दफा अपने महल की वरांदे में जो है टहल रहे थे, गैलरी में वरांदे में टहल रहे थे। तो नीचे से फकीर ने पूछा, इब्राहिम तेरे सराय की क्या कीमत है? सराय मतलब लॉज, होटल। तो फकीर ने जब ये पूछा तो इब्राहिम बिन अदहम बादशाह है, बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, बेवकूफ, तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहने लगे हाँ, सराया नहीं तो और क्या है। यहां तुझसे पहले कौन रहता था? तो पहले मेरे अब्बा, और उनसे पहले बोले मेरे दादा, और उनसे पहले बोले मेरे दादा के अब्बा। तो बोले सराया नहीं तो और क्या है, एक आता है और एक जाता है। सराया नहीं तो क्या है, एक आता है और एक जाता है। तो दिमाग एकदम घूम गया, परेशान हो गए। अब परेशानी में जब अंदर गए तो गुलाम आया दौड़ते हुए।
और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पे सो रही है। और गुस्सा आया कि बांदी की इतनी हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे सो गई। तब गुस्सा तो था ही, अब गुस्सा निकालने के लिए कहा ला उसको। अब गुलाम बांदी को लेकर आया, पूछा क्या हुआ, मेरे बिस्तर पे क्यों सोई तू? बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था, मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह ने इसको सजा दो, इसको 10 कोड़े मारो। तो पहला कोड़ा मारे तो हंसने लगी, ही। दूसरा कोड़ा मारे फिर हंस रही, ही। तीसरा कोड़े मारे तो फिर हंस रही, ही। बादशाह को और गुस्सा आया, कहने लगा बेवकूफ बांदी क्यों हंसती है, तुझे कोड़ा मार रहे और तू हंसती है? तो कहने लगी